क्या नृत्य सिर्फ कदमों की थिरकन और खुशी का ही नाम है, या इसमें कुछ ऐसा भी है जो ब्रह्मांड को हिला दे, मतलब विनाश की ऊर्जा? और क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही नृत्य सृजन भी दिखाए और उसी वक्त संहार भी, दोनों का आईना बन जाए? हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो हमें भगवान शिव के एक बहुत ही अलौकिक नृत्य तांडव की गहराइयों में ले जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसको जरा। हाँ, अक्सर जैसे ही तांडव का नाम आता है ना, तो मन में वो शिव का क्रोध वाला रूप ही आता है, रौद्र रूप। बिल्कुल वही, गुस्सा, प्रलय। हाँ, पर स्रोत कहते हैं कि भाई ये तस्वीर मतलब पूरी नहीं है, ये सिर्फ क्रोध का ही नृत्य नहीं है असल में। अच्छा, हाँ। तो फिर पूरा मतलब क्या है इसका? स्रोत क्या बताते हैं, कितने तरह का होता है ये? देखिए, मुख्य रूप से ना दो भाव बताए गए स्रोतों में, एक रौद्र और एक आनंद। शिव बहुत ज्यादा क्रोध में हो या फिर गहरे दुख में, तब वो जो विनाशकारी नृत्य करते हैं वो रौद्र है, प्रलयकारी। और आनंद तांडव वो कब? आनंद तांडव होता है जब शिव मतलब परम आनंद में होते हैं, सृष्टि बन रही है, चल रही है, उसकी खुशी में, उसके संतुलन के उल्लास में। इस रूप को ही तो नटराज कहते हैं। नटराज, हाँ सुना है, नृत्य के राजा। बिल्कुल। और यहाँ नृत्य विनाश का नहीं बल्कि सृजन का, पालन का, उस शाश्वत गति का प्रतीक है, एक तरह से ब्रह्मांड का अपना नृत्य। अगर रौद्र तांडव की बात करें तो स्रोतों में वो देवी सती वाली कहानी सबसे ज्यादा आती है ना, जब राजा दक्ष के यज्ञ में। हाँ, बिल्कुल। जब पिता दक्ष ने यज्ञ में शिव का अपमान किया और सती वो सह नहीं पाई और उन्होंने आत्मदाह कर लिया, तब अश्कारी रौद्र तांडव शुरू कर दिया। कहते हैं धरती कांपने लगी थी, देवता डर गए थे, सृष्टि जैसे खत्म होने को आ गई थी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये दुख की चरम सीमा थी। बाप रे, ये तो बहुत ही भयावह है सुनने में। फिर ये रुका कैसे, ये विनाश? सारे देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की सृष्टि को बचाने के लिए। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से धीरे धीरे सती के शरीर के अंग काटकर गिराए। अच्छा। और जहां जहां वो अंग गिरे वो जगह पवित्र शक्तिपीठ बन गई। तो जैसे ही शरीर अलग हुआ, शिव का ध्यान टूटा, उनका दुख कुछ कम हुआ और वो तांडव रुका। तो देखिए कैसे विनाश से ही पवित्रता निकली, नया सृजन हुआ। ये तो अद्भुत है। और आनंद तांडव का सबसे प्रसिद्ध रूप नटराज है। स्रोत ये भी बताते हैं कि वो एक बौने राक्षस अपस्मार को पैरों के नीचे दबाए नाचते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ। अपस्मार जो है वो अज्ञान का, भूलने का, अहंकार का प्रतीक है। और सबसे जरूरी बात ये है कि नटराज रूप में शिव उसे मारते नहीं है, उसका विनाश नहीं करते। अच्छा, मारते नहीं है? नहीं, बस उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। अपने आनंद वाले नृत्य से उसे दबा कर रखते हैं। ये दिखाता है कि अज्ञान को आप पूरी तरह मिटा नहीं सकते शायद, पर उसे ज्ञान से, जागरूकता से, आनंद से काबू में रख सकते हैं। ये है असल में क्रोध पर आनंद की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की। तो नटराज का पूरा रूप ही मतलब सिंबॉलिक है, प्रतीकों से भरा है। बिल्कुल, पूरा विग्रह ही एक गहरा दर्शन है। देखिए ना, एक हाथ में डमरू जिससे सृष्टि की पहली आवाज ओम निकली, सृष्टि। हाँ। दूसरे हाथ में अग्नि, विनाश और परिवर्तन। ठीक है। एक हाथ ऐसे उठा हुआ है अभय मुद्रा में, डरो मत, सुरक्षा, आशीर्वाद। और वो जो एक पैर उठा हुआ है, हाँ, वो पैर, वो सांसारिक चीजों से ऊपर उठकर मोक्ष के रास्ते की तरफ इशारा है। अरे वाह, यानी एक ही नृत्य में सृजन भी, पालन भी, संहार भी और मोह से मुक्ति भी, सब कुछ। हाँ, इसी को कहते हैं पंचकृत्य। शिव के 5 काम, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव यानी छुपाना या भ्रम, और अनुग्रह यानी कृपा या मोक्ष। नटराज का आनंद तांडव इन सब का एक साथ प्रदर्शन है। ये सिर्फ नाचना नहीं है, ये तो ऊर्जा का बहना है, एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और शायद इसी ऊर्जा और सुंदरता का जिक्र रावण वाले शिव तांडव स्तोत्र में भी है। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि जब रावण ने कैलाश उठाने की कोशिश की थी और उसका हाथ नीचे दब गया था, तो उस दर्द में उसने शिव की तारीफ में ये स्रोत रचा। अच्छा, दर्द में। हाँ, और इसमें तांडव का जो सौंदर्य है, शिव की जटाएं, गले में सांप, डमरू की आवाज, उनकी वो अद्भुत शक्ति, उसका बहुत सुंदर म्यूजिकल वर्णन है। आज भी ये स्रोत शिव भक्तों को बहुत प्रिय है,
बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ये सब सुनकर ना ऐसा लगता है कि तांडव का जो संदेश है वो सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं है, शायद हमारे आज के जीवन के लिए भी इसमें कुछ है। बिल्कुल है। देखिए, जैसे शिव अपस्मार वाले अज्ञान और अहंकार को अपने आनंदमय नृत्य से काबू में रखते हैं, वैसे ही स्तोत्र हमें इशारा करते हैं कि हम भी अपने जीवन की जो नेगेटिव शक्तियां हैं, जैसे हमारा गुस्सा, डर, अहंकार, हाँ बिल्कुल, उनको समझें और उन्हें डिस्ट्रक्टिव तरीके से निकालने के बजाय जागरूकता से, संतुलन से या शायद किसी क्रिएटिव तरीके से संभालना सीखें। ये अपने अंदर का संतुलन साधना है। और क्या ये स्तोत्र सुनने या पढ़ने से भी इसमें कोई मदद मिल सकती है? स्तोत्र तो यही इशारा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या उसे सुनने से व्यक्ति को एक मानसिक स्पष्टता मिलती है, हिम्मत मिलती है, डर कम होता है और जीवन की मुश्किलों से लड़ने की एक ऊर्जा मिलती है। ये जैसे हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाने का एक तरीका हो सकता है, अपनी शिव शक्ति को। तो आखिर में स्रोतों में जो शिव तांडव स्तोत्र का जिक्र है, उसी का एक हिस्सा शायद इस सारी बातचीत का सार है। विमोहनम हे देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम, यानी कि भगवान शिव शंकर का ध्यान करना ही, उनका चिंतन करना ही प्राणियों के मोह और भ्रम को दूर कर देता है। बस उनको याद करना ही काफी है अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए। कितनी गहरी बात है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुरु द्रोण और पक्षपात निष्पक्ष कैसे बने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मंथन जारी रहे।